वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरं सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। कौन सा है? 106। लंका कांड का दोहा नंबर 106। प्रभु के बचन श्रवण सुनी नहीं अघाई कपिपुंज बार बार सिर नावही गहाई सकल पद कंज। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। जन्मभूमि है परम पुरुष हनुमान। यही जन्मभूमि है परम पुरुष श्री राम। हम कथा लिलियऊ हनुमाना लंका जाहु कहेऊ भगवाना। समाचार जानकी सुनावऊ सासु कुशल तय तुम चली आवऊ। तब हनुमंत नगर मऊ आए सुनि निश्चरी निशाचर धाये। बहु प्रकार जिनकी जनक सुता दिखाई पुनि दीनी। से प्रणाम कपि कीन्हा रघुपति दूत जानकी कीन्हा। कहु तात प्रभु कृपा निकेता कुशल अनुज कपिसेन समेता। सब विधि कुशल कोसलाधीसा मातु समर्ती दस सीसा। अभिचल राजु विभीषण पायो सुनि कपि वचन हरस उर धायो। अति हरस मन तन पुलक लोचन सजल कहा पुनि पुनि रमा। का देऊ होई दैलोक महु कपि किमपि नहीं बानी समा। सुनु मातु मैं पायु अखिल जग राजु आजुन संशयम। रणजीत रिपुदल बंधु जुत अस्यामि राम मनानय। सद्गुण सकल तब हृदय बसऊ हनुमंत। सानुकूल कौशलपति रहु समेत अनंत। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते। वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा तुम लंका जाओ, जानकी जी को सब समाचार सुनाओ, उनका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमान जी नगर में आए। यह सुनकर राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर श्री जानकी जी को दिखला दिया। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया।
जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा, हे तात कहो, कृपा के धाम मेरे प्रभु छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल से तो है। हनुमान जी ने कहा, हे माता, कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से कुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंदाश्रुओं का जल छा गया। वे बार बार कहती, हे हनुमान, मैं तुझे क्या दूं? इस वाणी समाचार के समान तीनों लोकों में कुछ और भी नहीं। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैंने आज निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया, जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूँ। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र, सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान, शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुम पर प्रसन्न रहे। सोई जतन करऊ तुम ताता, देखऊ नयन श्याम मृदु गाता। तब हनुमान राम पै जाई, जनक सुता के कुशल सुनाई। सुन संदेश भानुकुल भूषण, बोलिए जुबराज विभीषण। मारुत सुत के संग सिधावऊ, सादर जनक सुत ही लय आवहु। तुरत ही सकल गए जहाँ सीता, सेवई सब निशिचरी विनीता। बेगी विभीषण तिनहि सिखायो, दिन बसुविधि मार्जन करवायो। बहु प्रकार भूषण पहिराए, शिविका रुचिर साजी पुनि जाए। तापर हरसि चढ़ी वैदेही, सुमरि राम सुख धाम सनेही। हित पानि रक्षक चौकासा, चले सकल मन परम हुलासा। देखन भालु कीस सब आए, रक्षक को निवारण धाये। कहर रघुवीर मम मानौ, छीतहि सखा पया दे आनौ। देखऊं कपि जननी की नाई, बिहसि कहा रघुनाथ गोसाई। सुनि प्रभु वचन भालु कपि हरषे, नवते सुरन सुमन बहु बरसे। सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रकट कीनि जहाँ अंतर साखी। यही कारण करुणा निधि, कहे कछुक दुर्बाद। सुनत जातु धानी सब, लागी रहे विषाद। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सूर्यकुल भूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ, जानकी जी को आदर के साथ ले आओ। वे सब तुरंत ही वहां गए और जहां सीता जी थी, सब की सब राक्षसियां नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र इन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया, बहुत प्रकार के गहने पहनाए, फिर वे एक सुंदर पालकी सजा कर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले। सबके मनों में परम उल्लास है। रीछ वानर सब दर्शन के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। श्री रघुवीर जी ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो, सीता जी को पैदल ले आओ, जिससे वानर उनको माता की तरह देखें। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था। जब युद्ध हुआ था कुंभकर्ण से, तब लक्ष्मण खरदूषण से जब वो कहा था कि तुम पावकमा करो निवासा, तब कह रहे हैं वही बात। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था। असली स्वरूप
असली स्वरूप माने उनका जो कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, उस शरीर को, और स्थूल शरीर मात्र जैसे सोते में हम लोगों का पड़ा रहता है, सांस लेता है, उस प्रकार से सीता जी का सारा शरीर पूरी क्रियाओं से सही था। ये अग्नि का मतलब। अग्नि में रखा था। अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। भीतर के साक्षी माने आत्मा। अब उस आत्मा को, आत्मा में शरीर में रख करके शरीर में उसको प्रकट करना चाहते हैं। तो सीधी सी बात है, इसमें कौन बड़ी टेढ़ी बात है। लोग इसको अच्छे तरीके से नहीं कहते। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने, देखो पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान, साक्षी चैतन्य तो है, उसको प्रकट करना चाहते हैं। माने अब आत्मा उस देह से पूरी जुड़ के प्रकट होना चाहती है, ऐसा भगवान चाहते हैं। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। प्रभु के बचन शीस धरि सीता, बोली मन क्रम बचन पुनीता। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रगट करो तुम बेगी। सुनि लक्ष्मण सीता कै बानी, विरह विवेक धर्म नीति सानी। लोचन सजल जोरी कर दो, प्रभु सन कछु कही सकल न ओहु। देखि राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगति काठ बहुलाए। पावक प्रबल देखि भय देहि, हृदय हरस नहीं भय कछु तेहि। जो मम बच क्रम मम उर माही, तज रघुवीर आन गति नाही। तो कृसानु सब कहे गति जाना, मोकहु हो श्रीखंड समाना। खंड सम पावक प्रवेश कियो, सुमिरि प्रभु मैथिली। जय कौशलेश महेश बंदित, चरण रति अति निर्मली। प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक, प्रचंड पावक मौचरी। प्रभु चरित काहु न लखे, नभ सुर देख सिद्ध करे। रूप पावक पानी गही, सही सत्य श्रुति जग विदित। जिमि क्षीर सागर इंदिरा, राम ही समर्पियानि। तो राम बाम विभाग राजति रुचि, अति शोभा बलि। नवनील नीरज निकट मानव, कनक पंकज शीतली। बरसहि सुमन हरसि सुर, बाजहि गगन निशान। गावहि किन्नर सुर बधू, नाचहि चढ़ी विमान। जनक सुता समेत प्रभु, शोभा अमित अपार। देखि भालु कपिहर से, जय रघुवीर सुख सार। देखो इसी प्रसंग को ये जो महिलाएं हैं, वो क्या नाम है, मार्क्सवादी पार्टी की महिलाएं, इसको बड़ा विचित्र कह के, बिल्कुल इसमें सही सी बात लिखी थी। इस बात पे आचार्य रजनीश ने उनकी एक किताब जिन खोजा तिन पाइयाँ, उसमें उन्होंने बहुत विस्तृत तरीके से समझाया और बिल्कुल ठीक लगता है। ये हमने उसको पढ़ा है, बहुत बढ़िया लगता है। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से, लीला माने दूसरों को सुनाने के लिए, कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगीं। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र श्री सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी, धर्माचरण में सहायक हो, बनो और तुरंत आग तैयार करो। श्री सीता जी विरह विवेक धर्म नीति से सनी हुई वाणी, उनकी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भराया। वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े रहे।
वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। फिर श्री राम जी का रुख देखकर श्री लक्ष्मण जी दौड़े, आग तैयार करके उसमें बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बड़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ, उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। श्री सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय, देखो ये सब बाहर दिखाने की लीला है, लेकिन अंदर की जो बात है जो अभी हमने कही वो वही है। कर्म से रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति किसी अन्य का आश्रय नहीं लिया तो अग्निदेव जो सबके मन की जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाएं। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित हैं तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशल पति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता सिद्ध मुनि सब आकाश में खड़े देखते रहे। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़कर उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर से विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने की कमल की कली सुशोभित हो। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गीत गाने लगे और विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर ऋक्ष वानर हर्षित हो गए और सुख के सार श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। शासन पाई मातली चले उचरण सिरुनाई, लाए देव सदा स्वारथी, वचन करही जनु परमारथी। दीन बंधु दयाल रघुराया, देवकीनि देवन पर दाया। विश्व दोहरत यह खल कामी, निज अग गयऊ कुमारग गामी। तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी। अकल अगुण अज अनघ अनामय, अजित अमोघ शक्ति करुणामय। दीन कमठ सूकर नर हरि, वामन परशुराम बपुधरि। जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनु धरि तुम्हि नसायो। यखल मलिन सदा सुर द्रोही, काम लोभ मद रत अति क्रोही। अधम शिरोमणि तव पद पावा, ये हमरे मन विस्मय आवा। हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत प्रभु भगति विसारी। भव प्रवाह संतत हम परे, अब प्रभु पाहि शरण अनुसरे। करि विनती सुरसील सब, जहाँ तहाँ कर जोरी। अति सप्रेम तन पुलकी विधि, स्तुति करत बहु। ये जो सीता जी वाला अग्नि वाला भाग है, इसमें रामचंद्र जी ने कुछ नहीं कहा। लीला के कारण लोक रंजन वाली भाषा लोग कैसे समझेगा, इसको उन्होंने एक उदाहरण दिया। अब इस बात की रूढ़ी लोगों ने क्या बना ली, जिसमें सत तत्व होता है, जो सती होते। देखो सबरी भी अग्नि से जल के स्वर्गधाम गई कि नहीं गई? सबरी के प्राण योग अग्नि में गए कि नहीं गए? कबंद ऋषि जल के गए कि नहीं गए? कितने लोग हैं। और जो सीता जी को अग्नि में छिपा रखा था, माने उनके सूक्ष्म कारण शरीर को अलग कर दिया था। वो जब अंदर के साक्षी ने कहा कि अब मैं देह में प्रकट हूं, आप जब रात में सो जाते हो तो आपके सूक्ष्म शरीर कारण शरीर इस देह से अलग हो जाते हैं। देह में प्राकृतिक नियम के अनुसार सांस चलती रहती है, आप करवट बदलते रहते हो, आप मच्छर उड़ाते रहते हो, होता है
नेचुरल क्रियाएं। इसी तरह सीता जी की नेचुरल क्रियाएं कुछ ज़्यादा होती रहीं, वो शरीर रहा। अब जब शरीर को शुद्धि, जिस वातावरण में शरीर रहा जहाँ राक्षसों के इतने सारे परमाणु हैं, इतने सारे जहाँ मांस मदिरा के, जहाँ इतना गंदा वातावरण है, तो अशोक वाटिका क्या छूती रही होगी, आसपास सब राक्षसियाँ रह रही हैं, उससे जो शरीर पर उनके दुष्प्रभाव पड़ा, वो शरीर भी शुद्ध होना है। और उस शरीर में सूक्ष्म और कारण शरीर और आत्मा प्रकट होना चाहता है, तो अग्नि ही तो प्रकट करी जाएगी, और कैसे होगा। मट्टी लग गई है तो जल से आप साफ करोगे। अगर इस तरह के अणु परमाणुओं का संक्रमण है, कोरोना में जो इंजेक्शन लगे, अग्नि तत्व से प्रधान ही तो इंजेक्शन लगे कि जल तत्व से प्रधान लगे, अग्नि तत्व से प्रधान लगे। जल तत्व के कारण तो छाती जमी, और उसको समाधान करने के लिए अग्नि तत्व के तो इंजेक्शन लगे। उनमें जो जो चीजें पड़ी हो, उस आग जलाई सीता जी ने खुद ही कहा, ताकि वो होकर वो शरीर जब इतना शुद्ध हो जाए तब तो आएगा वो सूक्ष्म शरीर का प्रवाह पूरा आ गया, उनकी जागृति हो गई। अब लोगों ने क्या किया इस बात में, तो जिसका एकांत निष्ठ एकांत प्रेम जिसका होता है, जो सती, जिसका दूसरे शरीर के से तत्सत तत्व के साथ संबंध हो जाता है। पति पत्नी में वैसे असत सत्य के साथ संबंध होता है। भाई असत शरीर से शरीर का संबंध हुआ, आपने बच्चे बनाए, मन से मन का संबंध हुआ, एक दूसरे की भोग वासनाएं पूरित हुई, बुद्धि से बुद्धि का संबंध बना, एक दूसरे के विचार आदान प्रदान किए। लेकिन आत्मा से आत्मा का संबंध बना तो आपने क्या किया, आपने उस बात को जाना ही नहीं। आत्मा से निश्चित प्रेम जो इन सब शरीरों में है, इन सब तत्वों में है, उसका आपने उपभोग तो किया, लेकिन वो चीज आपने नहीं जाना जब आत्मा से आत्मा का संबंध कैसे हुआ। और विवाह का मूल अर्थ होता है आत्मा का आत्मा से संबंधित होना, अर्थात एक सत का दूसरे सत से मिलकर एक सत को बृहद रूप में शक्ति प्राप्त करना। इसलिए स्त्री अर्धांगिनी है और पुरुष उसका अर्धांग है, तो दोनों आधे आधे मिलके एक पूर्णता आ गई, पूर्ण शक्ति हो गई। तो ये तो ऐसा जो सत से संबंधित जिस औरत का, ये पति का शरीर होता है, वो महिला सती कहलाती है। और वो सती जो है, अगर चाहे, देखो पार्वती जी ने आग से शरीर अपना जलाया, प्रकट किया, हर जगह यही नियम है। मतलब अग्नि तत्व में ही प्रकटीकरण, अग्नि तत्व चेतना भी अग्नि है, आत्मा भी अग्नि है, उससे प्रकटीकरण हुआ। अब उस चीज को हम यहाँ बैठे हैं और हम उस चीज को छिपाना चाह रहे हैं, कैसे करें, तो बाहर आग जला दी और पीछे से उसका अपना कुछ किया। ऐसा होता है कि नहीं होता, होता है। अब उसको लोगों ने, कुछ तो सतियां होती, आज भी होती हैं, ये हो गया वैधानिक सत्य, वैज्ञानिक सिद्धांत। लेकिन अब तुम्हारा विवाह, अगर पति पत्नी का विवाह हो गया है, तो तुम्हें सती होना ही है, तुम्हारा पति मर जाएगा, तुम्हें जलना ही है। अब ये रूढ़ व्यापक हो गई बंगाल में, पूरे देश में जलना ही है। उसके दो लाभ हुए, जो वहां के भाई व बंधु हैं सब कहीं इसको जला दो, सारी प्रॉपर्टी अपनी, व्यक्ति का स्वार्थ काम किया। ये कुरीति कितनी बड़ी फैली। अब इसका तो विरोध निश्चित है, करना भी चाहिए। ये कुरीति बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। और जो स्वतः अपने शरीर को उत्सर्गित करती हैं, जिनका ऐसा सत है, तो ऐसे बहुत कम महिलाएं हैं, बहुत कम है। अब वो परमात्मा में भी लीन रहती हैं, परमात्मा में भी लीन हो जाती, पर ये कुरीति कितनी बढ़ी, ये सत्य तो नहीं था। और इसका तो विरोध आज भी, पर आज भी जहां तहां कहीं गांव गंवार कहीं सती कहीं बैठा दे उनका आगे, ये सब गलत प्रथा बन गई। इसका तो विरोध होना ही चाहिए, नहीं होना चाहिए, गलत चीज है। वही चीज इसमें कही गई। तो ये तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। तदंतर सदा के स्वार्थी, अब इंद्र का रथ था, उसके सारथी का नाम था मातली। युद्ध सब हो गया, आज्ञा लेकर के भगवान राम ने उसको स्वर्ग भेज। अब आज के जमाने ये भी बड़ी मुश्किल बात है कि कहीं स्वर्ग से कहीं पृथ्वी का संबंध हो सकता है। आज तो किसी का नहीं होता है। कदे बात झूठ है, ये तो डेवलपमेंट की बात है। भाई जब आपका सूक्ष्म शरीर विकसित होगा, सूक्ष्म शरीर में आपकी ज्ञान चेतना जागेगी, तो ये चीज हो जाती है। देवताओं से संपर्क हो जाता है। देवता आते आते देवताओं का, देखो दशरथ जी का
प्रसिद्ध था कि वो देवताओं के इंद्र की तरफ से कितने बार लड़ने गए, सभी का था। तो उस समय इतना ज्यादा बाहिर्विज्ञान तो व्याप्त था ही, अंतर विज्ञान भी बहुत ज्यादा था, अंतर चेतना का विज्ञान, बुद्धि का विज्ञान। आज केवल पदार्थ का विज्ञान विकसित है, हम इसी को सब कुछ समझते हैं। और ये जो गंवार टाइप लोग हैं, ये सब उसी को जरा जरा सा पकड़ करके समाज में विद्रोह करने की कोशिश करते हैं। तो ये मातल चला गया। अब इसमें जो कहा देवताओं को स्वार्थी, अब यही शब्द पकड़ के कहो लोग उलझ जाएं। देवता माने जो भोगी वृत्ति है, देवता कहते हैं भोगी, देवता भोगी होते हैं। तो जो जितना भोगी वृत्ति का दास होता है वो उतना ज्यादा स्वार्थी होता है। देवताओं का भी यही हाल है, जब मार पड़ती है तब भागते हैं बचाओ बचाओ, और ज्यादा कुछ होगा तो फूल प्रसाद ही एक मेरा काम बनेगा। देवताओं के दो ही काम यही करते हैं। ये तदंतर सदा के स्वार्थी देवता आए, इसलिए देवताओं की उपासना उतनी ही करनी चाहिए, इनके उसमें डूबना नहीं चाहिए कि जितना देवता तुम्हारे शरीर को सुरक्षित रखे उतना ही उपासना करे, बाकी परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। ये ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हो। तो जितना स्वार्थी व्यक्ति बड़े परमार्थी के वचन बोलता है, जैसे गोली जब ये बौद्धिक वाले लोग हों, इस तरह की जो सभाएं होए, देखो तब उनके वचन, और कहते जरा चले जाए एक बंदूक लेके आगे छुड़ा दो, भाग जाइए ना भाग जाइए। तो ये उतने ही परमार्थी के वचन बोलते हैं। हे दीन बंधु, हे दयाल रघुराज, हे परमदेव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट कामी कुमार्ग पर चलने वाला रावण, अब कह दो ब्राह्मण को ऐसी बात कह दी, ब्राह्मण में राक्षस है इसलिए कह दिया ना, सब उछल जाए। कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। आप समरूप ब्रह्म अविनाशी नित्य एकरस स्वभाव से ही उदासीन, शत्रु मित्र भाव रहित, अखंड निर्गुण मायिक गुणों से रहित, अजन्मा निष्पाप निर्विकार अजय अमोघ शक्ति, जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और दयामय है। अभी सब देवता लोग ऐसे वचन कह रहे हैं। और आपने ही मत्स्य कच्छप बराह नृसिंह भगवान वामन परशुराम के शहीद धारण किए। हे नाथ, जब देवताओं ने दुख पाया तब अनेकों शहीद धारण करके आपने ही उनका दुख नाश किया। यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु, देवता को मार पड़ी थी ना इससे, रावण से, काम लोभ और मद के परायण तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधमों के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया। इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर देवता लोग ऐसे ही बोलते, हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थपरायण हो आपकी भक्ति को भुलाकर निरंतर भव सागर के प्रवाह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए, हमारी रक्षा कीजिए। विनती करके देवता और सिद्ध सब जहां के तहां हाथ जोड़े खड़े रहे। देखो देवताओं की कथा भगवान बुद्ध के जीवन में भी आती है कि जब इनको बोध हो गया, मौन हो गए, क्या बोले कैसे बोले, तो लोगों ने बहुत प्रार्थना करी, तो ऊपर से देवता आए कि आप बोलिए ताकि हमें शांति मिले। और यहाँ के जो सिद्ध मुनि महात्मा लोग एकदम किनारे पे खड़े थे, उन्होंने प्रार्थनाएं करी, तब भगवान बुद्ध ने उपदेश देना शुरू किया। तब अत्यंत प्रेम से पुलक शहीद होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। ले अब ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे, भव बारन दारन सिंह प्रभु, गुण सागर नागर हाथ विभु, तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवि, जसु पावन रावण नाग महा, खगनाथ जथा करि कोप कहा, मंजन भंजन शोक भयम, गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम्, अवतार उदार अपार गुणम, मही भार विभंजन ज्ञान घनम, अज व्यापक कमनादि सदा, करुणा कर राम नमामि मुदा, रघुवंश विभूषण दूषण आकृत
सत भूप विभीषण दीन रहा, गुण ज्ञान निधान अमान भजम, नित राम नमामि विभुम विरजम, भुजदंड प्रचंड प्रताप बलम, खल वृंद निकंद महाकुशल, बिनु कारण दीन दयाल हितम, छवि धाम नमामि रमा सहितम, भवतारण कारण काज परम, मन संभव दारुण दोष, सर चाप मनोहर त्रोण धरम, जल जारुण लोचन भूप भरम, सुख मंदिर सुंदर श्री रमणम, मद मार मुदा ममता समनम, अनवद्य अखंडन गोचर गो, सब रूप सदा सब होई न गो, इति वेद वदन्ति न दंत कथा, रविया तप भिन्नम भिन्न जथा, पांचवन निरखन्ति तवातम आदरये, दिग जीवन देव शरीर हरे, तव भक्ति बिना भव भूलि भरे, अब दीन दयाल दया करिए, मति मोरि विभेद करी हरिये, जेहि ते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मानि सुखी चरिए, खल खंडन मंडन रम्य क्षमा, पद पंकज सेवित शंभु उमा, नृपनायक दे वरदान मिदम, चरणाम्बुज प्रेम सदा सुपदम, विनय कीन चतुरानन, प्रेम पुलक अतिगात, शोभा सिंधु बिलोकत, लोचन नहीं अघात। विनती करके देवता और सिद्ध सब जहां के तहां हाथ जोड़े खड़े रहे। अब आजकल जब देवता कलयुग में देवताओं को शाप है कि वो प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं हो सकते, उस समय प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते थे, आज भी प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। आज भी जो बड़े बड़े सिद्ध महात्मा हैं, ऊंचे स्तर के लोग हैं, आत्मिक स्तर के लोग हैं, उनके आसपास ये चीजें होती हैं। हे धनुष बाण धारण करने किए हुए रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे नित्य सुखधाम और दुखों को हरने वाले हरि, हे प्रभु आप भव जन्म मरण रूपी हाथों को विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान है। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं। आपके शरीर की अनेकों कामदेव के समान परंतु अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीश्वर कवि आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। आपका अवतार श्रेष्ठ अपार दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है, किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य जन्मा अजन्मा व्यापक एक अद्वितीय और अनादि हैं। हे करुणा की खान श्री राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल के आभूषण, हे दूषण राक्षस को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले, विभीषण दीन था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे जन्मा व्यापक और माइक विकारों से रहित श्री राम, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं। हे बिना ही कारण दिनों पर दया तथा उनका हित करने वाले शोभा के धाम, मैं श्री जानकी जी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भव सागर से तारने वाले हैं। कारण रूपा प्रकृति और काय रूपा जगत दोनों से परे हैं और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। आप मनोहर बाण धनुष तरकस धारण करने वाले हैं। लाल कमल के समान रक्त वर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ, सुख के मंदिर, सुंदर श्री लक्ष्मी जी के वल्लभ तथा
मद, अहंकार, काम और झूठी ममता के नाश करने वाले हैं। आप अनिंद्य तथा या दोष रहित हैं, अखंड हैं, इंद्रियों के विषय नहीं हैं, सदा सर्वरूप होते हुए भी आप वो सब कभी हुए ही नहीं। ऐसा वेद कहते हैं। यह कोई दंत कथा मेरी कोरी कल्पना नहीं। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है और अलग नहीं भी है, वैसे ही आप भी संसार से भिन्न और संसार से भिन्न दोनों ही हैं। हे व्यापक प्रभु, ये सब बानर कृतार्थ रूप हैं जो आदर पूर्वक के आपका मुख देख रहे हैं। और हे हरे, हमारे अमर जीवन और देव दिव्य शरीर को धिक्कार है जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए संसार में सांसारिक विषयों में भूले पड़े हैं। हे दीनदयाल, अब दया कीजिए और मेरी उस विभेद बुद्धि उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए, जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचरता हूँ। आप दुष्टों का खंडन करने वाले पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित है। हे राजाओं के महाराज, मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक अनन्य प्रेम हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित हो शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त नहीं हो रहे थे। उसी समय सर दशरथ तहाँ आए, तनय बिलो की नयन जल छाए। अनुज सहित प्रभु बंदन कीन्हा, आशीर्वाद पिता तब दीना। तात सकल तब पुण्य प्रभाऊ, जीतो अजय निशाचर राऊ। सुन सुत वचन प्रीति अति बाढ़ी, नयन सलिल रोमावली ठाड़ी। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितई पितहि दीनहु दृढ़ ज्ञाना। ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भगति मन लायो। सगुनो पासक मोक्ष न लेहि, जिन कहूँ राम भगति निज देहि। बार बार करी प्रभु ही प्रणामा, दशरथ हरसि गए सुरधामा। अनुज जानकी सहित प्रभु, कुशल कौशलाधीश। शोभा देखी हरसि मन, स्तुति कर सुर ईश। उसी समय दशरथ जी वहां आए। अब आजकल किसी के पितर आते हैं तो कोई पहचान ही नहीं पाता, कहते सब नहीं होता। मौर्य सरीखा व्यक्ति क्या कहता है, अरे इससे क्या होता, सब कुछ नहीं, सब बेकार, रामायण फूक दो। अरे उसी को कोई फूक दे, खोटी बुद्धि वाला। अरे भाई कितनी बड़ी बात है, कितने एक संत का अपमान है, एक ऐसे प्रकट ग्रंथ का अपमान है ना, एक ब्राह्मण का अपमान है, फूकना तो उसको है ही। कितनी बड़ी बात उसने करी, उसको होश नहीं। उसे देखकर नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना की और तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। श्री राम जी ने कहा, हे तात, ये सब आपके पुण्यों का प्रभाव है, जो मैंने अजय राक्षस राज को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई, नेत्रों में जल छा गया और उमावली खड़ी हो गई। श्री रघुनाथ जी ने पहले जीवित काल में प्रेम को विचार कर पिता की ओर देख कर ही उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने कल केवल मोक्ष नहीं पाया। माया रही सच्चिदानंदमय स्वरूप भूत दिव्य गुण युक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार का मोक्ष लेते भी नहीं। उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। और छोटे भाई लक्ष्मण जी जानकी सहित परम कुशल प्रभु श्री कौशलाधीश की शोभा देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर वो भी स्तुति करने लगे। जय राम शोभा धाम दायक प्रणत विश्राम,
घृत द्रोण बरसर चाप, भुज दंड प्रबल प्रताप। जय दूष नारी खरारी, मर्दन निशाचर धारी। यह दुष्ट मारे नाथ, भय देव सकल सनाथ। जय हरन धरनी भार, महिमा उदार अपार। जय रावणारी कृपाल, किए जातु धान बिहाल। लंकेश अति बल गर्व, किए वश्य सुर गंधर्व। मुनि सिद्ध नर खगनाग, हठि पंथ सबके लाग। पर दो हरत अति दुष्ट, पायो सो फल पापिष्ट। अब सुनहु दीन दयाल, राजीव नयन विशाल। मोहि अति अभिमान, नहीं को मोहि समान। अब देखी प्रभु पद कंज, गलत मान पद दुख पुंज। को ब्रह्म निर्गुण ध्याव, अव्यक्त जहि श्रुति गाव। मोहि भाव कौशल रूप, श्री राम सगुण स्वरूप। वैदेही अनुज समेत, मम हृदय करहु निकेत। मोहि जानिए निज दास, दे भक्ति रमा निवास। भक्ति रमा निवास, त्रास हरन शरण सुखदायक। सुख धाम राम नमामि काम, अनेक छवि रघुनायक। सुर वृंद रंजन द्वंद्व भंजन, मनुज तनु अतुलित बलम। ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम, नमामि करुणा कोवलम। करि कृपा बिलो की मोहि, आय सुदेहु कृपाल। काह करऊं सुन प्रिय बचन, बोले दीन दयाल। छोटे भाई लक्ष्मण जी जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु श्री कौशलाधीश की शोभा देखकर देवराजेंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे। शोभा के धाम, शरणागत को विश्राम देने वाले, श्रेष्ठ तर्कस, धनुष और बाण धारण किए हुए प्रबल प्रतापी भुजदंड वाले श्री रामचंद्र जी की जय हो। हे खर और दूषण के शत्रु और राक्षसों की सेना के मर्दन करने वाले आपकी जय हो। हे नाथ, आपने इस दुष्ट को मारा, जिससे सब देवता सनात सुरक्षित हो गए। हे भूमि का भार हरण करने वाले, हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले, आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु, हे कृपालु, आपकी जय हो। आपने राक्षसों को बेहाल तहस नहस कर दिया। लंकापति रावण को अपने बल का बहुत घमंड था। उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने वश में कर लिया था। वो मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षी नाग आदि सभी से हठपूर्वक हाथ धोकर पीछे पड़ गया था। वो दूसरों से द्रोह करने में तत्पर और अत्यंत दुष्ट था। उस पापी ने वैसा ही फल पाया। अब हे दीनों पर दया करने वाले, हे कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, सुनिए। मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर अब प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन करने से दुख समूह का देने वाला मेरा वो अभिमान जाता रहा। कोई उन निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद अव्यक्त निराकार कहते हैं, परंतु हे राम जी, मुझे तो आपका यह सुगुण कौशल राज स्वरूप ही प्रिय लगता है। श्री जानकी जी, छोटे भाई लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए। हे रमा निवास, मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति मुझे दीजिए। हे रमा निवास, हे शरणागत के भय को हरने वाले और उसे सब प्रकार से सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे सुख के धाम, ये अनेक कामदेवों की छवि वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव समूह को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख आदि द्वंद्वों के नाश करने वाले, मनुष्य शरीरधारी अतुलनीय बल वाले ब्रह्मा और शिव आदि से सेवनीय करुणा से कोमल श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे कृपालु, अब मेरी ओर कृपा करके कृपा दृष्टि से देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूं। इंद्र के प्रिय वचन सुनकर दीन दयालु श्री राम जी बोले, कल बुलाओ।
चंचल है, समझने में देर लगेगी। तत्व ज्ञान का उपदेश है। ये विनय पत्रिका का 71वां पद है। ऐसे हूँ साहब की सेवा सो होत चोर रे। ये भी बहुत श्रेष्ठ बात थी कि अपने आप पद पढ़े जा रहे हैं, अन्यथा ये पद सुरक्षित रखें सबसे। अब कोई सामान्य समझ नहीं सकता। बस पहले ही वाला केवल गणपति वंदना सबके मन में है। हम तो भाई जितने हो पाएंगे उतने इसमें सीखेंगे। ऐसे हूँ साहब की सेवा सो होत चोर रे, आपनी न बूझ न कहे को राड रो रे। मुनि मन अगम सुगम माई बाप सो, कृपा सिंधु सहज सखा स्नेही आप सो। लोक वेद विदित बड़ो न रघुनाथ सो, सब दिन सब देश सब ही के साथ सो। स्वामी सर्वज्ञ सो चले न चोरी चार की, प्रीति पहचान यह रीति दरबार की। कायना कलेस लेस लेत मान मन की, सुमिरे सकुचि रुचि जोगवत जन की। रीझे बस होत खीझे देत निज धाम रे, फलत सकल फल काम तरुनाम रे। बेचे खोटो दाम न मिले न राखे काम रे, सो तुलसी निवाजो ऐसो राजा राम रे। इसका भावार्थ है, अरे तू ऐसे स्वामी की सेवा से भी अपना जी चुराता है। तुझमें न तो अपनी समझ है और न तुझे दूसरे के कहे का ही कुछ ख्याल है। तू तो किसी भी काम का नहीं, पत्थर का रोड़ा है, जो भगवान श्री राम मुनियों के मन को भी अगम है। वही भक्तों के माता पिता के समान सुगम है। वे कृपा के समुद्र हैं, स्वभाव से ही मित्र और अपने आप से प्रेम करने वाले हैं। यह बात लोक और वेद में प्रसिद्ध है। श्री रघुनाथ जी से बड़ा कोई और भी नहीं है। वे सर्वदा सर्वत्र सभी के साथ रहते हैं। सच्चे मन से श्री राम से प्रेम कर, क्योंकि वे स्वामी सर्वज्ञ हैं। उनसे सेवक की चोरी छिपी नहीं रह सकती। वहाँ प्रेम की ही पहचान होती है। यही उनके दरबार की नीति है। उनकी सेवा में शरीर को जरा सा भी कष्ट नहीं पहुँचता। ये स्वामी मन के प्रेम और सेवा को ही मन मान लेते हैं। प्रेम से स्मरण करते ही वे संकोच में पड़ जाते हैं और सेवक की रुचि देखने लगते हैं, अर्थात भक्तों को मनमानी वस्तु देकर भी इसी संकोच में रहते हैं। हमने कुछ भी नहीं दिया। वो जिस पर प्रसन्न होते हैं उनके वश में हो जाते हैं, जिस पर नाराज होते हैं उसे देह बंधन से छुड़ाकर अपने में परमधाम भेज देते हैं। उनका नाम कल्प वृक्ष के समान है, जिससे सब प्रकार के फूल फलते हैं, जिसके बेचने पर एक खोटा पैसा नहीं मिलता और रखने में कुछ काम नहीं निकलता। ऐसे तुलसीदास जी को भी जिन्होंने निहाल कर दिया, ऐसे राजा धीराज श्री राम जी का क्या कहना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।